दूसरी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वो दूसरे बच्चा पला था अभी ये जी तो अब ये घर ले जा रहे हैं, उधर बच्चे पल गए हैं सही, तो ये उधर छोड़ने के लिए ले जा रहे हैं। तो इसका भाई कल हमने टांग के छोड़ा हुआ था जी बाहर, जब पहले 5-7 दिन रहा है बंधा हुआ, अच्छा तो वो पहले दिन ही बाहर छोड़ा तो वो उठ गया। अच्छा माशाल्लाह। उठ के हम जब सब यूं गया आसमान, तो जोड़ा नया था, पहले लगाया पट्टी पट्टा। तो मैंने अली अहमद को कहा, मैं आ गया अली अहमद साहब, लगता है अपनी औकातों से ज्यादा आसमान चला गया आज। सर इसका रीजन क्या हो सकता है इसका? क्योंकि ये आपने बांधा हुआ था 4-5-6 दिन आपने बाहर छोड़ा है, जब आपने खोला तो उसके जो बंधा हुआ था उसके कसें बन गई होंगी उस हिसाब से, ये तो एकदम चला गया। नहीं यहाँ कबूतर के ब्लड लाइन में कसे तो अभी बनी ही नहीं थी, कसे में कबूतर के ब्लड में ये चीज है। नहीं बस ये तो हमने तो तवक्को उतार दी थी जी कि जिस स्पीड से वो आसमान गया ना, और मतलब वो मेरे हिसाब में वो चमक के करीब चला गया था, लेकिन वो ये सारा अमल उसने 25 मिनट में मुकम्मल कर लिया। सही, चमक तक गया और वापस आके बैठ गया घर। कौन सी ब्रीड में से था सर आपकी? ये मेरा ब्रीड था जी, जयसूरिया ब्रीड और पाकिस्तानी क्रॉस। तो क्रॉस में दिया है जयसूरिया और पाकिस्तानी क्रॉस में मैंने। सही, ये देखें ना आप, बच्चा देखें और शौक कराएं माशाल्लाह बच्चे का। आप ये देखें, ये नहीं दोस्तों, पहली बात तो ये कि बच्चे की पढ़ाई बहुत अच्छी हुई है दोस्तों, माशाल्लाह सेहतमंद बच्चा है, और इसे वो बुक्सुआ लग गया। मेरे ख्याल इसने अभी पहली करी गिरा ली है, ठीक है, मेरे ख्याल से पहली गली इसने ना गिरा ली है। ये देखे ना, इधर से नहीं गिराई, एक तरफ से गिरा ली है उसने। माशाल्लाह जोहरा और कुंदा है, गोल हड्डी है, और लगती भी ये पट्टी है माशाल्लाह। कलर भी ठीक है, नीचे से भी ठीक है। हम जो सब बच्चे में रोकता सिर्फ हूँ जो ऑफ सीजन बच्चा है, सही, सीजन का बच्चा नहीं रोकेगा वो नहीं रोकते ना। अब ये बच्चे जो है ना, ये आइंदा सीजन के काम आने हैं। सही, अब इनको उड़ा के हम, चूंकि छोटी कलियों में होंगे, ये रुक जाएंगे अगले साल के लिए, 27 के लिए। सही। अच्छा सर, आप अपनी ब्रीड में से जोड़ों के लिए कैसे निकालते हैं कि मैं ये बच्चा जोड़ों में डालूंगा, वो उसकी आप परख कैसे करते हैं? मैंने आपको बताया था हमजा साहब कि जोड़े वाला बच्चा, पहली बात तो ये है कि वो खुद ही बताता है मैं जोड़े वाला हूँ, नंबर 1 जी। दूसरा, ये मेरे पास जो 4 ब्रीड्स है ना, हाँ जी, एक मिनट, 5वीं टैडी है। अब ये प्योर पाकिस्तानी है। सही, ये दिखाए ना, ये प्योर पाकिस्तानी बच्चा है, ये देखें, हाँ जी, ये प्योर पाकिस्तानी है। सर ऐसे ना कि इसमें से आप चॉइस देखें ना, आप मैं बताऊंगा पहले, मैं पाकिस्तानी आप दिखा ले, हाँ जी हाँ जी, मैं आपको चॉइस बताता हूँ। ये भी बांध दिया, ये सर बुक्स इधर से ही लग जाते हैं, ये यहाँ से लग जाते हैं, एक इसके एक साइड रहती है, ये लग जाएगा, लगा होगा, खुल गया है। हाँ जी, हो सकता है जब ये बुक्स लगा रहे वाली लगाए जाते हैं। हाँ जी, ये जब हम खाने से निकालते हैं ना, जी जी, तो नई जगह जाके फिर ये फटियों पे बैठ जाते हैं, सही, दाना नहीं खाते, फिर वो ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। सही, वो बक्सुए लगे होते हैं ना दूसरे कबूतरों के साथ, नीचे फिर वो मुंह मारते रहते हैं, दाना हाथ से नहीं देना पड़ता है इनको। सही, यहाँ से भी जब जाएंगे उधर बक्सुए लग के जाते हैं जी, वो 1-2 दिन में वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते, फिर बक्सुए खुल जाते हैं इनके, खुल जाते हैं, फिर वो 3-4 दिन खुड्डे में ऊपर नीचे होते रहते हैं, फिर दोबारा बक्सुए लगा के तो हम ऊपर फ्रेम पे छोड़ देते हैं। सही, फिर 4-5 दिन इनको छोड़ते हैं, हाँ जी, और फिर लूज करके ऊपर नीचे खुद ही, फिर कोई गलती से कोई जाया हो जाए। ये जो आपके हाथ में है ना, जी जी, इनको तो हम भिगो के भी बिठा देते हैं पाकिस्तानियों को। अच्छा, भिगो के बिठा देना, हाँ जी, ये अपनी जगह नहीं छोड़ते, ये अपनी जगह जल्दी पाकिस्तानी नहीं छोड़ते। माशाल्लाह, ये पाकिस्तानी ब्रीड है, ये जयसूरी है जी, ये जयसूरी है, हाँ जी, ये केड़ा है, ये रंजी दोस्तों, ये जयसूरी है। सर कोई राणा टुंगा भी बना ले जयसूरिया तो आपने बना ली है कि शहजाद साहब आप कुछ बोलते ही नहीं है, आप भी कुछ बोला करें सर, आप बिल्कुल साथ बैठते हैं लेकिन खामोश होते हैं, कोई आप। हाँ जी, वही अभी राणा टुंगा की मैंने सिफारिश की कि राणा टुंगा भी होना चाहिए। जयसूरिया बना लिया, दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन था सर वो भी, उसने वर्ल्ड कप उठाया था बहुत जी। हाँ जी, मुझे जब उसका नाम जयसूरिया मशहूर हुआ, उसने कर्टली एम्ब्रोज, इतना आला बॉलर था वेस्ट इंडीज का, हाँ जी, उसको 5 के 6 छक्के मार के तबाही उतार दी उसकी। हाँ जी, एम्ब्रोज बहुत अच्छा बॉलर वो था। हैरान हो गया था, बल्ला उसने देखा कि उसका
वो तू किस तरह मार रही है मैंने की आधी पिच पे तो उसका हाथ ही आ जाता था सर, इतनी माशाल्लाह उसकी हाइट थी यार, हाइट थी उसकी। आधी पिच पे तो उसका हाथ आ जाता था। सर्टली एम्ब्रोज की। अच्छा सर, वो बात मेरी बीच में रह गई, सिलेक्शन। हाँ जी, सिलेक्शन के लिए अब आप अली अहमद साहब ये कौन सा है? 4-2 फिर 2 है ये, एक इधर कर दीजिएगा, ये ले जी, ये जयसूरी, हाँ जी। जयसूरी आपके अली अहमद साहब ये भी ले लीजिएगा, ये 1-8 है मेरा ख्याल है जयसूरिया। आ जाए अमजद साहब। सर मैं आपसे कुछ पूछा, बस मेरे अच्छा, क्वेश्चन ठीक में है। आप नहीं आ रहे अभी तक। हाँ जी, मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं। आ जाए। पर अच्छा सर, क्वेश्चन से पहले एक चीज ये है, अगर मैंने आंखें अपने कबूतर की इस बच्चे जैसी बनानी हो तो बन सकती हैं? बन सकती है जी, ये पूरा प्लेयर है जी। अच्छा, आंखें दिखा जी, अपनी आंखें देखे माशाल्लाह दोस्तों, भाई मुराद ही लगता है आंखों से तो। सही। और ये बच्चा जी हमारा, ये बच्चा जो है हमारा अल्लाह के फजल के मुस्तकबिल का चैंपियन है। हाँ जी, अल्लाह की माशाल्लाह रहमत उसका अवसर माशाल्लाह लगता है कि अभी ये उस्ताद होगा आने वाले वक्तों में, जिस तरह उसका पकड़ने का तरीका है। भांजा है भी जी। भांजा है। नहीं जैसे 5 नंबर उल्टी घड़ी। वाह, ये देखें जी, अब अगर मैं चाहूँ तो ये, अगर ये ऑफ सीजन का बच्चा हो तो ये रोकूंगा मैं। अच्छा, ये रोकेंगे जोड़ों के लिए। हाँ जी। और अब वो बात उधर ही है ना सर, सिलेक्शन बता कैसे तो पहले कैसे किया आप आपने? ये बताएं, मैं हाँ जी, ये वही नहीं तो कह दोस्तों, रहा ये हूँ। सिलेक्शन किया है। अगर ये सीजन आउट सीजन होता तो सर, आउट सीजन होता तो मैंने ये रोक लिया। अगर मतलब ये बच्चा तीसरे चौथे महीने निकला होता तो मैंने रोक लेना था। रोक लेना था जोड़ों के लिए। हाँ जी। अच्छा दोस्तों, माशाल्लाह नयाब साहब ने जो बात की है ना, बड़ी समझदारी वाली बात है और सीखने वाली बात है। देखिए, सीखने के लिए अकल की जरूरत होती है, कहते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो सीखने के लिए, सीखने वाली जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूं, इससे पहले मैंने 3-4 बच्चों का आपको शो करवाया, ठीक है ना, उसमें ये चीज़ें नहीं थी। सबसे पहले तो अगर मैं इसका पल्ला खोलूँ तो ये पूरा कलरफुल है, पूरा सलारा पल्ला है, और इसकी कनी भी दूसरों से थोड़ी, बच्चों से थोड़ी सी ये ज़्यादा एक्स्ट्रा चौड़ी है, ठीक है ना। दोनों तरफ से एक ही कलर है, कलर नहीं टूटा हुआ है इसका किसी तरफ से भी। और इसका जो साइज़ है वो मुनासिब है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है। ये है भी मेरे ख्याल से पट्टी है, ठीक है ना, और गोल हड्डी की है। और टेल देखें इसकी, इसकी टेल बहुत अच्छी है। हाँ जी, बहुत ठीक है ना, आला और ये कहीं से भी इसका कलर नहीं टूटा हुआ, और ये बिल्कुल पूरे कलर में है। छड़ना है। हाँ जी, तो सर ये मैंने बता दिया जो हाँ जी, इसमें बता दिया, खूबियां थी। इनको हाँ जी, दिखाएं ना जी। हाँ जी, दिखा दिया। लो अब जी, भी सर अली अहमद आप बताएं ना सर, अब थोड़ा सा आप गाइड करें। लीजिए। हाँ जी, अब मैं जी बताता हूँ। जी। ये जरा बच्चे सिर्फ मैं देख लूँ, हाँ जी। आपके क्वेश्चन का जवाब आप उस वक्त थोड़ी देर रोक लें इसको। नहीं, उनसे फॉलो का कहना, फॉलो करें, इतनी देर में आप फॉलो कर लें दोस्तों। देखिए जी, आप लोग जो है ना इसको फॉलो करें, हाँ जी। तो इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ फॉलो करने के जो बाद आपके लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। इंशाल्लाह। सर आपके पहले भी क्वेश्चन जो आंसर हैं आपके बहुत अच्छे हैं सर, दोस्तों ने बड़े पसंद किए हैं। देखिए जी, मैं तो Appreciate करते हैं अमजद दोस्त आपको। हाँ जी। साहब, मैं तो ये शुरू से कहता हूँ कि इल्म बांटें, इल्म बांटें, लेकिन उस शहर में मैं इल्म की लौ बांट रहा हूँ जिस शहर में बच्चों को किताबें नहीं मिलती। वाह, यहाँ तो आप वो लोगों को सीखने के लिए ग्राउंड ही नहीं देते, कोई किताब कागज ही नहीं देते। कबूतरों का इल्म बताने के लिए ना अच्छा कबूतर दिखाते हैं उनको, ना बताते हैं कि ये अच्छा कबूतर, जिस तरह आपने सवाल किया जी। कि जी जोड़ों के लिए आप बच्चे कैसे रोकते हैं, तो मैंने आपको एक बच्चा दिखा दिया, जी उसका जवाब मैंने देना है। ये सारे बच्चे जो घर जा रहे हैं जी। इनको देख के जरा, अच्छा ये घर जा रहे हैं अपने? ये घर जा रहे हैं उड़ाने के Flying वाले लिए, setup पे जा पलते रहे हैं। यहाँ है, ये ब्रीडिंग सेटअप है जी। इसके निगरान शादाब साहब हैं। शादाब साहब हैं जी। पहले ये सिर्फ उड़ाने के निगरान थे, उस वक्त मैं ही कल्ला फांसी में लगा रहता था, बच्चे पलवाने ये करना। अब इस शहजादे ने, मेरा भाई है, मेरा शौक सारा इसके साथ है। सर आपने कसम डाली हुई ये बोले ना? ये नहीं, ये ऐसा ही कर रहे हैं। कसम डाल के उठाया आपने कि यार बोल, कभी भी किसी वीडियो में नहीं बोले सर, ये तो कोई बात नहीं है। जब बोलते हैं आप भी तारीफ करते जब हैं, बोलते हैं तो शादाब फिर छप्पर फाड़ दे। इसलिए मैं कहता हूँ आप नहीं बोले। ये शादाब साहब, अली अहमद साहब, मिट्टू, ये 3 मेरे वो कमांडर हैं जिसका मुझे पता है मैं जिस जगह छोड़ दूं ना इनको, ये मिसाइल है। कट पे भी आपके साथ मैंने नहीं देखा है किसी नहीं, वीडियो कट में। पे हर जगह होते हैं, कट में आपके साथ हर जगह। कल के कट में भी देखे साथ खड़े थे। अच्छा, मैंने, मेरी नजर यहाँ तो बस वो वहाँ पे आपकी खूबसूरत नजर से ज्यादा लग मैं रही है, हुआ वहाँ ना। पे खूबसूरत ज्यादा लग रहे होंगे, मेरी नजर तब नहीं पड़ी सर आप पे। में 1-2 चक्कर आपके पास लग जाते हैं मेरे, लेकिन मैंने जितने भी चक्कर लगे ना, आप बच्चे ही सीधे पदरे कर रहे होते हैं, ये घर जाने हैं और ये जोड़ों में जाने हैं, तो इतने माशाल्लाह बच्चे आपके निकलते हैं। तो सारे ही आप छोड़ते हैं या शागिर्दों को भी देते हैं? कुछ दोस्त है वो आपको दे देता हूँ, कुछ गिर्द ले जाते हैं। हाँ जी।
थोड़े थोड़े, मतलब ज्यादा मैं छोड़ता हूँ घर ही। नहीं क्योंकि माशाल्लाह, असल में बच्चों की अगर उसको- एवरेज देखी उसको- जाए तो मेरे ख्याल से मैंने अभी तक तो ये 2 हफ्तों में कम से कम 100 के करीब बच्चा तो देख लिया आपके पास। इतनी प्रोडक्शन तो माशाल्लाह आपके पास है। नहीं नहीं, इतनी नहीं है। नहीं मैंने तो इतने देख लिए, नहीं घर में भी मैंने देखे इधर ही। इतनी नहीं है। हाँ जी। महीने में कोई 60-65 बच्चे जो है ना, चले मैं लगभग तो हूँ ना, 50 क्रॉस कर गया। हाँ, वो उसमें हो जाते हैं अल्लाह के फजल से। असल में हमारा चूंकि शौक है उड़ाने का, जी तो हमें तो जोड़े लगाए होते हैं, उनको देखना होता है ये ट्राई किस तरह होते हैं, मतलब एक दिल में रहता है। मतलब किसी को अब किसी शागिर्दों को भी देते हैं ना, तो उनके नंबर नोट मैं करता हूँ, अच्छा उनसे पूछते रहते हो ऐसे नंबर वाले जोड़े ने की कीता है, सही। ए की करदा पिया है, मन दसो एदा। तो सर सेल भी करते हैं, सेल भी शागिर्दों को करते हैं या वैसे ही गिफ्ट ही करते हैं? मैं तो शागिर्दों को अपनी मोहब्बत से ही देता हूँ। तो सर मेरे घर में भी कबूतर है कि 2 बोरियां दाने की उधर भी भेज दिया करें। वो भी आपके ही हैं सर। हाँ वो भी आपके ही हैं, मतलब कि बाद में कि शकील भी कुछ तावन करते हैं ना, मजा तो तब आता है असल ना, में ताली दोनों असर आफ्टर रिटायरमेंट मैं अब ये सोचने पे वो हो गया हूँ, हाँ जी। क्योंकि हम दोनों भाई गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, अच्छा माशाल्लाह, हाँ जी। तो इनके भी 2 साल ही रह गए हैं, अच्छा तो हम दोनों ही, हाँ जी, सही नहीं अभी तो तो फिर हाँ उस जी। पे हम ये सोच रहे हैं अब जी कि जी कोई बच्चों का हद तक जो है ना, नहीं सर, हम उस पे गौर करें हम। उन दोस्तों का भी शौक पूरा कराए ना कि जिनके पास नहीं अच्छे कबूतर, बेचारे ने बड़ा जोर लगा अरे दिया। मतलब 12-10 एक है, ये पट्ठा 10 है, ये उधर एक छोड़ दिए। उधर परे छोड़ लो। अच्छा, जो दोस्त बैठ के देखते हैं शौक, अच्छी छतों का शौक देखते हैं, तो उन्हें सिर्फ शौक देखने के लिए तो नहीं ना रहना ना, नहीं, नहीं, उन्हें देखिए- भी थोड़ा सा दें, थोड़ा सा तावन करें उनके साथ। इंशाल्लाह जरूर करेंगे। हाँ, उनके साथ भी तावन करें ताकि अच्छे कबूतर जाएं देखिए, माशाल्लाह। अब हमने ना हाँ जी जो बच्चे अपनी तरफ छोड़ने थे ये छोड़ ली हैं। जी अब जो बच्चे आने हैं ना, तो वो उस पे हम बैठ के मुशावरत करेंगे को भाई आपस में। फर्ज करें कि अगर मुझे मतलब कि परमानेंट नेशनलिटी मिल जाए दुबई की, तो मैं सारा सेटअप आपका ले जाऊं वहां पे, तो आप अपने दोबारा कबूतर इस तरह के बना लेंगे? देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को अकल पहले दी, तो सर दुआ देना कि जिसको- मैं दुबई जाऊं, पहले तो अल्लाह दुआ ताला आप जरूर दुबई हाँ जी। आपको लेके जाए और आपको वहां सेटल करे। आमीन सुमा आमीन। दूसरी बात ये हाँ जी, कि देखिए बंदे के पास शऊर होना चाहिए, अकल होना चाहिए, अकल ये होनी बात है, चाहिए। जबरदस्त। तो कबूतर बनाना कोई एटम बम बनाने का फार्मूला है जो आता नहीं है। ये फन किस लिए सीखा, क्या बात है सर? हाँ जी ये एक नहीं, ये कॉमन सेंस है, ये एक बड़ी सिंपल सी है, जिसको अच्छे कबूतर की समझ आ गई है ना, उसके लिए कबूतर बनाना कोई मुश्किल नहीं नहीं सर, है। अच्छा कबूतर तो हर छत पे चल जाए, अच्छा कबूतर होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए कॉन्फिडेंस हाँ, आपको, और कॉन्फिडेंस अदम एतमाद है वो। हमने सब कॉन्फिडेंस आपको आएगा हमेशा एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल से। प्रैक्टिकल करने से। अब लोग प्रैक्टिकल तो करते नहीं है, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आए उनको? सही। अब मुझे इन कबूतरों पे अगर कॉन्फिडेंस है, मैं आपको बता रहा था कि जी आप कह रहे थे कि जी बच्चा जोड़ों के लिए कैसे सिलेक्ट करते हैं आप, जी बिल्कुल ऐसे। उस सवाल के जवाब में अपने हाँ जी नाजरीन को बता दूं, आपके जो सुनने वाले हैं। जी जी मैं सबसे पहले मेरी बेस होती है उसकी ब्लड लाइन, सही। कि इस बच्चे का माँ और बाप क्या है, इसका दादा दादी नाना नानी क्या थे, क्या थे? उनकी परफॉर्मेंस क्या थी, उनकी वजह शोहरत क्या थी, वो मुझे क्यों अच्छे लगते थे, किन खूबियों की वजह से। सही पहली चीज तो ये। जी। दूसरा कबूतर का जिस्म, जिस्म। जोड़े वाला बच्चा जो है ना, और ये मैं आपको एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ जी कि मेरे पास 4 ब्रीड्स हैं जो मेरी अपनी बनाई हुई हैं। मेरी क्या बनाई, मेरे अल्लाह ने है, जी बनवाई उसने मेरे हाथ से हैं। जी जी क्योंकि खल्क जो चीज होती है मेरा रब करता है, इंसान नहीं कर सकता। मैंने तो कई दफा जोड़ा जो सोच के लगाया उसके मुताबिक निकला ही नहीं, सही। लेकिन जो सोच के लगाया अल्लाह अक्सरियत से वो उसके मुताबिक ही निकाल देता है। सही। नहीं माशाल्लाह, उसमें सर आपका तजुर्बा शामिल है, उसमें आपकी मेहनत शामिल है, आपका 50 साल का एक्सपीरियंस शामिल है। एक्सपीरियंस में हाँ। दूसरी बात ये, मेरे पास है पाकिस्तानी जी। जयसूरिये 2020 लाल बादशाह, 5वां है टैडी। वो चूंकि मेरी बनाई हुई ब्रीड नहीं है, वो तो मेरे पास अच्छे, मैंने उनको अच्छे बना लिया, मेंटेन उनको रख लिया, उनको अच्छी सूरत में मेंटेन रख लिया। ये 5 ब्रीड्स मैं आज ऑन एयर आपकी नाजरीन को ये कहना चाहता हूँ कि जिसके पास ये 5 ब्रीड्स है ना, वो जो बच्चे निकालेंगे वो उनमें से मोस्टली जोड़े वाले होंगे।
जोड़ा वो वाला, इसलिए सही। कि आपने अगर उनको आपके हिसाब में एक जोड़े वाला नहीं है ना, जी जी तो आप उसको क्रॉस में दूसरी ब्रीड में लगाएं उसको, सही। वो फिर आपको प्रवास में रिजल्ट सुपर दे देगा, रिजल्ट अच्छे रिजल्ट देगा। असल दे एक तो वो हमसा नहीं होंगे, आगे ब्रीड बनाएंगे। यस, ठीक है ना, आगे ये बनाएंगे। 5 ब्रीड जिसके पास है, हाँ जी 5 मतलब ये नहीं, हाँ जी। कोई भी 5 अच्छी लाइन इसी तरह की जिसके पास भी होंगी ना, उसके कबूतर सारी जिंदगी खत्म नहीं होंगे सर। माशाल्लाह बहुत अच्छी सर आपने बात बताई है, ये बात समझने वाली है। वो इनको सिर्फ बढ़ा ले, हाँ जी 1 साल इन ब्रीड्स को बढ़ा ले तो ये बात। अब शादाब साहब अभी मुझे कुछ बच्चे दिखा रहे थे, तो भी कह रहे थे मुझे ये उस्ताद जी नीली 10 का जो आप बता रहे थे मुझे, हाँ जी, बताए ना जरा इनको। एक मिनट भाई बोल पड़े सर। हाँ जी बोल पड़े, शुक्रिया सर आपका। जी सर बताएं, ये ले मैं आपको वो माइक जो- लगा देता सर। ਭਾਈ ਨੀਲੀ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚੁੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, हाँ जी वो तो थोड़ी गल सही है, लेकिन जोड़ा भी तुसी चेंज कीता है ना, ਜੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। तो तुसी ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। नहीं ये बच्चा मैंने पूछा ना इन्होंने तो वही दसिया सी मैं हाँ कि जी यह जोड़े वाला बच्चा है, ਉਹਦਾ ਹੀ दसिया हाँ है। जी, तो ये मुझे आज बता रहे थे कि उस्ताद जी नीली 10 दा प्यो में लाया दूसरी पट्टी नाल कि बच्चे कट्टे ने गजब दे, और मेरे हाथ में आया तो वो जेन्युइन जोड़ो वाला, सही। तो सर लेकिन हमने उसको उड़ाने के लिए छोड़ रहे हैं। बात सर मैं फिर उसी तरफ आऊंगा वापस अपनी बात की तरफ, कि ये जो दोस्त, ये माइक ले लो सर जरा। जी जी ये जो दोस्त पैसा खर्चते हैं पानी की तरह, ठीक है ना, मुआवज भी रखा हुआ है, दाना के मतलब कि पूरे साल का इकट्ठा करके रख लेते हैं ताकि हमें दाने की परेशानी, मेडिसिन के ढेर लगाए होते हैं, ठीक ठाक खर्चा करते हैं, लेकिन अपना शौक वो उस लेवल तक कर नहीं पाते जिस लेवल का वो खर्चा करते हैं। वो इसलिए तो उन ना- दोस्तों के लिए मैंने आपसे कहा कि बच्चे वगैरह, क्योंकि अभी आपके पास माशाल्लाह इतने सारे घर में भी हैं शागिर्द। अच्छा ये बताएं सर, शागिर्द बाकी तावन करते हैं या बातें ही हैं? तो शागिर्द देखे, शागिर्द से अगर आपने तावन लेना है तो फिर बातें ही सुननी है। तो जिसने सुननी है वो ले ले तावन। सर आप करते हैं बातें? वो कह रहे हैं मेरे शागिर्द है ना, अभी तो शागिर्द है। वो तो भाई है ना, हाँ जी। वो तो मालिक है, हाँ जी सही ये तो मालिक है। सही सही। अच्छा सर ये बातें वैसे बहुत जबरदस्त की आपने, कि फिर वो गल्ला ही सुननी है ने। और सर अच्छा मुझे एक दोस्त है मेरा, हाँ जी। वो अक्सर मुझे कहता है, अच्छा सर शादाब साहब तो चले गए, बात हमारी बीच में रह गई है, तो शागिर्दों पे बात हो रही थी कि शागिर्द तावन करते हैं या नहीं करते, आप उस पर बता रहे थे तो कोई। मैंने बताया आपको भी अगर आपने बातें सुननी है तो फिर तावन लेना शुरू कर दें। हाँ मेरा शागिर्द। हमारा एक दोस्त है, कुत्तों को भी शौक रहा है, हमें भी अपने जी दोस्त को। जी जी। तो उस मुझे एक दिन मेरे पास वो आया, 2-1 साल पहले की बात है। तो उसने क्या, उन्हें कहा पीर जी गल सुनो, जे ते अपनी नस्ल दी बेकदरी करानी है ना ते लोकां नूं गुल्लर फ्री देन लग पाओ। अच्छा ਤੇ क्या ਕਹਿੰਦਾ बात है। हाँ जी। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਦਿਓਗੇ तो ਉਹਦੀ कदर भी होएगी, ਤੁਸੀਂ फ्री क्यों देते ने गुल्लर। मैंने 2 बच्चे किसी को दिए थे, सही ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ पीर जी ਇਹ 2-2 लाख रुपया भर के लियान ते मुड़ के चुम चट के रख देने घर। सही। और मैंने ये वाकई देखा है कि आप अगर किसी को फ्री देते हैं ना उसको कदर नहीं होती, कदर नहीं होती, फ्री वाली चीज की कदर नहीं होती उसकी सर। कदर नहीं होती। और अगर आप ये ना कि आप शागिर्द की बात कर रहे हैं कि शागिर्द से भी बातें सुननी पड़ेंगी, तो आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे शागिर्द बदलते देर नहीं लगती। हाँ जी। रात को शागिर्द उठता, सुबह पता चलता फलां पार्टी वहाँ में पर चला गया। हाँ जी उधर चला गया, तो फिर वो बातें होती हैं कि यार वो उस्ताद जैसा, ये बहुत बुरी बात है सर, मेरा बड़ा दिल दुखता है जब वो एक शागिर्द खत्म करता है ना, दूसरे शागिर्द पे जाके पहले वाले उस्ताद की बुराइयां करता है। ये इंतहाई बुरी बात है, इंतहाई गलत बात है। दोस्तों ऐसे दोस्तों को सपोर्ट भी ना किया करें, आप बाइकाट किया करें, बल्कि जो उस्ताद की बेरुखती करता है। यहाँ तो पहले शागिर्द ना होता, अगर शागिर्द होके खा पी के एक जगह पे एक थाली में खा के और फिर बाद में जाके दूसरे को खुशनुदी के लिए उसे खुश करने के लिए, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए पहले वाले उस्ताद की बुराई करना, इस तरह के दोस्तों का बाइकाट होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह ऐसे दोस्तों का इलाज यही है बाइकआउट। बाइकआउट, देखे ना पंजाब में उन्होंने किया है कि जो बंदा किसी उस्ताद के अगेंस्ट या किसी खिलाड़ी के अगेंस्ट बदतमीजी करता है, नाजेबा अल्फाज करता है, उसको वो बैन कर देते हैं। बैन कर देते, बहुत अच्छा करते हैं सर। होना भी यही हाँ, होना भी यही चाहिए चाहिए। कि यार क्यों किसी की बुराई करनी। हाँ जी। तो हम जो सब मैंने इसीलिए मैंने कभी की अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ने मेरा हाथ ऊपर वाला ही बनाया है। आमीन। लेकिन अब मैंने भी ना ये अपनी आफ्टर रिटायरमेंट ये सोचना शुरू किया है कि यार देखो अब कब तक हमने ये निज़ाम इस तरह चलाना है। अब मेरी तनख्वाह थी
करीबन 3.25 लाख। जी जी। अब वो कम होके जो पेंशन जो बनी है हाँ जी, वो बनी है 2.25 लाख, हाफ से भी कम आ वो गया। हाफ से भी कम तो चले गए। अखराजात तो आपके वैसे ही होंगे सर। अखराजात वैसे ही चल रहे हैं। हाँ, और इसके अलावा कोई साइड बिजनेस भी नहीं है। तो हाँ जी, इसे अब- साइड बिजनेस के तौर पे, और ये बुरी बात नहीं है नहीं, सर। अब मैं ये सोच हाँ, रहा हूँ आप अपने इसमें ना- एक्सपीरियंस दोस्तों को दें। हालांकि मेरे जो साथी हैं ना, जी जी वो मुझे पिछले 2-2.5 साल से इस पे मजबूर कर रहे थे। जी। तो मैंने कहा तो यार अल्लाह ने दिया हुआ है तो चल रहा है निज़ाम, चलने दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन अब मैं ना ये पिछले क्योंकि 3 माह मुझे हो गए रिटायर हुए जी जी। चौथा महीना है, तो मुझे अब फीलिंग ये आ रही है कि मुझे भी इस तरफ ना सोचना नहीं सर, चाहिए, सारे गौर करना खासकर चाहिए। साझा कराम करते हैं, बड़े सारे देते हैं। ये कौन सी बिजनेस, ये कारोबार है सर। आपकी चीज है, आप सेल करें ना करें, मेरी चीज है। मैं खुद सेलमैन था, अब मैं बहुत कम, मतलब कभी हो गया कोई महीने में एक आधी कोई वीडियो लगा दूं, वरना मैं बहुत कम सेल करता हूँ। अब मेरा बेटा ही करता है, लेकिन सेल हमारा सिस्टम ये है। लेकिन ये अगर साइड बिजनेस के तौर पे जितनी मैंने मेहनत की है इसकी लारी अड्डा में, और इसलिए मेहनत की है कि ये बिजनेस की एक शक्ल इख्तियार करे, ठीक है ना, साइड बिजनेस की एक शक्ल, बल्कि साइड बिजनेस नहीं, बिल्कुल टोटल बिजनेस की एक शक्ल इख्तियार करे। माशाल्लाह, और मैं काफी हद तक कामयाब भी हूँ। क्यों सर? देखिए आपने- काफी कामयाब भी हैं। देखें हाँ। अब ये एक बिजनेस बनता जा रहा है, हाँ जी, तो लोगों को रोजगार मिल रहा है ना, माशाल्लाह। हाँ जी, बिल्कुल सर। उनको जो खरीदार हैं उनके पास आ रहे हैं, जी, एक नेटवर्क चल रहा है, ये मुल्क में एक सर्कल चल रहा सर्कल चल रहा है। है। बेरोजगारी को दूर करने में आपका, लोग का भी बड़ा किरदार है जो इसने इसको बिजनेस की शक्ल में ले आए हैं। हाँ जी, माशाल्लाह सर, मेहनत किया, और मुझे उम्मीद है कि मैं मजीद आगे कामयाबियां समेटूंगा। नहीं नहीं, आप जो देखें, आपने इसको बिजनेस बनाया, आपने इसके लिए, अल्लाह ने आपके दिल में खौफ खुदा पैदा किया, तो आपने इसी बिजनेस में से लोगों की मदद का जरिया बनाया। बिल्कुल सर, आपके ऐसे ही। साथ कई गुमनाम दोस्त जुड़ हाँ जी, गए, बिल्कुल सर। जिन्होंने कहा कि जी आप करें जो हाँ जी। आपको भलाई का काम नजर आता है, करें, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल सर, तो ये इसी बिजनेस के तो फैल ही हुआ है ना, कोई शक नहीं सर। उसके बगैर तो नहीं उसके हो बगैर सकता तो था। ऐसे अच्छे दोस्त मिल ही नहीं सकते थे। मेरी सदा दुआ है अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे और अल्लाह ताला उनका दिया हुआ कबूल और मंजूर अता आमीन फरमाए। आमीन। अच्छा सर, मैं कुछ आपसे और भी सवालात करना चाहता हूँ।